कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। विजय अपनी लाल रंग की विंटेज कार में सवार होकर अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने उसके घर जा रहा था। सफर के दौरान निशा वीडियो कॉल के माध्यम से अपने अंग दिखा रही थी। विजय को लुभाने में लगी हुई थी ताकि विजय जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर उसकी आग बुझा सके। विजय भी निशा के अंग को देखकर अपने चिराग को घिसने में लगा हुआ था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। दरअसल विजय के बॉस रिश्ते में उसके ससुर लगते हैं और विजय उन्हीं की कंपनी में CEO की पोस्ट पर तैनात है। विजय की किसी बेवकूफ़ी की वजह से हाल ही में कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसलिए विजय के ससुर यानी कि बॉस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में विजय को इनवाइट करने के लिए ही उसके बॉस ने उसे कॉल किया था। हालांकि विजय काम का बहाना बनाकर मीटिंग में ना जाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर उसके ससुर जी ने आज उसकी एक नहीं सुनी और चुपचाप टाइम से मीटिंग पर पहुंचने जाने के लिए कहकर फोन को काट दिया। अब परेशान विजय तुरंत अपनी बीवी अनीता को कॉल लगाता है और उसे किसी तरह अपने पापा को समझाने के लिए कहता है। लेकिन अनीता तो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर थी और वो भी मीटिंग में जाने वाली थी, इसीलिए वो भी विजय की कहीं नहीं सुनती। विजय समझ चुका था कि अब उसके पास मीटिंग में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसीलिए वो निशा से कहता है कि आज वो उसकी सर्विसिंग करने के लिए उसके घर नहीं आ सकता। पर उधर निशा वाइग्रा की गोली लेकर पूरी तरह से तैयार बैठी थी और जब उसे पता चला कि विजय आज नहीं आने वाला तो विजय को लुभाने के लिए अपनी ब्रा ही उतार देती है। वीडियो कॉल पर इस अद्भुत नज़ारे को देखकर विजय की आंखें चौंधिया जाती हैं। विजय मन ही मन में ये फैसला कर लेता है कि आज चाहे जो हो जाए निशा की लेकर ही रहेगा। बस इसी चक्कर में उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है और सामने से आ रहा एक साइकिल वाला को बचाने के चक्कर में विजय की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। उस हादसे में विजय की विंटेज कार की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, पर किसी तरह विजय बच जाता है। विजय की गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी और ना ही उसके फोन में सिग्नल मिल रहे थे, इसीलिए उसकी साइकिल वाले भैया से लिफ्ट लेकर विजय एक कार मैकेनिक के पास जाता है। अभी कार को ठीक होने में अच्छा खासा समय लग जाता है, इसीलिए विजय पास ही के कैफे में कॉफी के तलाश पर निकल जाता है। कॉफी पीते पीते विजय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो एक कम्युनिटी हॉल के अंदर जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात शांति से होती है, जो कि पेशे से एक डांस टीचर है। शांति की नज़र जब विजय पर पड़ती है तो उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। विजय उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शांति उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने घर जाने के लिए कहती है। विजय भी शांति का पीछा करने लगता है। विजय की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो शांति को बहुत पहले से जानता हो। इसी दौरान विजय के हाथों से सारी कॉफी उछलकर शांति के ब्लाउज पर गिर जाती है, जिसके लिए विजय उससे माफी मांगता है। हालांकि विजय की आंखों में हम देख सकते हैं, हवस को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उसने ये गिरी हुई हरकत जानबूझ के की थी। शांति विजय से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना उसे देर हो जाएगी। तभी इधर से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो तुरंत विजय के पीछे डंडा लेकर भागते हैं। पर हम सब जानते हैं कि उबर वाले भैया तब तक अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें OTP नहीं मिल जाता। उसी तरह पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह सबसे पहले शांति से जानने की कोशिश करता है कि कहीं विजय उसे परेशान तो नहीं कर रहा था। इस पर शांति कहती है कि विजय तो बस उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो भी विजय को जानती है, सो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर विजय का नाम पता लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शांति विजय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचते ही विजय शांति से सबसे पहले ये पूछता है कि वो 10 साल पहले अचानक कहाँ गायब हो गई थी। दरअसल 10 साल पहले विजय और शांति की शादी हुई थी, पर एक दिन अचानक शांति गायब हो गई, जिसके 10 साल बाद आज दोनों वापस मिल रही हैं। शांति तो सामान लेने चली जाती है और इधर विजय कॉफी बना रहा था, लेकिन उसके अंदर हवस इतनी ज्यादा मची हुई थी कि वो चुपचाप दबे पांव बाथरूम के पास पहुंच जाता है और शांति को लेटे हुए देखकर अपना चिराग घिसना शुरू कर देता है ताकि उसको लगे कि वो कहीं ना कहीं अंदर ले रही है। शांति को भी एहसास हो चुका था कि विजय उसे देख रहा है और वो उसे कुछ नहीं कहती। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आती है तब विजय उसे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर देता है। फिर चाय पीते पीते शांति 10 साल पहले अचानक गायब होने के पीछे का कारण बताती है। वो बताती है कि उस दिन जब वो नर्सिंग होम से घर जा रही थी तब रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो उससे नर्सिंग होम का पता पूछ रहा था। उस आदमी के साथ उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी मौजूद थी, जो कि गाड़ी में बैठी दर्द से कर्रा रही थी। इसीलिए शांति उनकी मदद करने के लिए उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। फिर उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तब वो किसी दूसरे ही शहर में थी। उसने विजय से संपर्क करने की काफी कोशिशें की, पर वो असफल रही। उसे लग रहा था कि शायद कोई है जो उसे जान से मारना चाहता है, इसीलिए वो काफी डर गई थी और इस शहर में आकर बस गई। विजय शांति से पूछता है कि आखिरकार वो उस दिन नर्सिंग होम गई ही क्यों थी। तब शांति उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और विजय को सरप्राइज देने वाली थी। हालांकि मिसकैरेज की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। इसी दौरान विजय और शांति के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों लिप लॉक में बिजी हो जाते हैं।
तभी शांति खुद पर कंट्रोल करते हुए विजय से दूर हट जाती है और उससे उसकी नई जिंदगी के बारे में पूछती है। तब विजय उसे बताता है कि उसे अपनी क्लासमेट अनीता से शादी कर ली थी और अब उसके 2 बेटे भी हैं जो कि 5वीं और 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो अपने ससुर जी की कंपनी का CEO भी बन चुका है। विजय शांति से उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अनीता से मिल सके, पर शांति अनीता से मिलने से मना कर देती है। दरअसल शांति को अनीता पर शक था कि 10 साल पहले उस कपल के द्वारा उसे किडनैप करके दूसरे शहर में ले जाने के पीछे जरूर अनीता का ही हाथ होगा। दरअसल विजय, शांति और अनीता तीनों क्लासमेट थे, एक ही साथ घुमा फिरा करते थे। अनीता शुरू से ही विजय को लाइक किया करती थी। अब क्योंकि अनीता दिखने में शांति से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए शांति हमेशा उसे जेलस फील करती थी। लेकिन विजय शांति से प्यार करता था और फिर आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। फिर एक दिन विजय ने अपने घर पर एक हाउस पार्टी रखी जिसमें अनीता भी आई हुई थी। उसी रात शांति ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिससे उसे पता चला कि वो जल्द ही मां बनने वाली है। विजय शांति से पूछता है कि इसमें अनीता कहां से बीच में आ गई और वो भला तुम्हें किडनैप करवा कर मारेगी क्यों। तब शांति उसे बताती है कि जिस रात उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, उस रात उसने वो प्रेगनेंसी टेस्ट की किट वहीं बाथरूम में ही छोड़ दी थी। बाद में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने वापस बाथरूम में गई, तब उसने वहां अनीता को देखा। इसका मतलब ये हुआ कि अनीता को शांति के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल चुका था और अनीता के पास पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। अनीता ने पैसे देकर शांति को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि अनीता खुद विजय के साथ रह सके। विजय शांति से पूछता है कि क्या उसे कभी कपल का चेहरा याद है, मानो ये कल ही की बात हो। इस पर विजय कहता है कि अगर हम उस कपल को ढूंढ ले और ये साबित हो जाए कि अनीता ने ही उन्हें शांति को गायब करने के लिए दिए थे, तब अनीता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर शांति कहती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी विजय के अंदर का हवस फूट पड़ता है और वह शांति पर टूट पड़ता है। फिर दोनों दबा के किसिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जो भी करते हैं वो अगले आधे घंटे तक पता ही चल रहा था। काम खत्म होने के बाद विजय गहरी सांस लेता है और शांति उसकी बाहों में अपना सर रखकर कहती है कि पिछली बार हमने जब किया था तब मैं सीधे प्रेग्नेंट हो गई थी, अब अगर इस बार हो गई तो क्या होगा। इस बार विजय कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैंने समय से पहले ही तलवार बाहर निकाल ली थी, तो तुम रेड ब्लू टेस्ट करवा लेना। रेड ब्लू टेस्ट का नाम सुनते ही शांति के दिमाग में एक बिजली से दौड़ती है, तो वो विजय से पूछती है कि आखिर उसे रेड ब्लू टेस्ट के बारे में कैसे पता। वो टेस्ट किट तो इंडिया में मिलती ही नहीं, उसकी फ्रेंड कनाडा के उसके जरिए लेकर आई थी। इतना सुनते ही विजय के तोते उड़ जाते हैं और वो पलक झपकते ही 1 किलो की मदद से शांति का मुंह दबाकर उसे मार देता है। दरअसल वो विजय ही था जिसने उस कपल को शांति को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। विजय को पता था कि अनीता भी उससे प्यार करती है और अनीता अपने पापा की इकलौती बेटी थी। अगर वो अनीता से शादी कर लेगा तो आज नहीं तो कल अनीता के पापा अपनी सारी जायदाद उसके हवाले ही कर देंगे। इसीलिए विजय ने शांति से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया। अब शांति के गायब होने की वजह विजय को लगा कि उस कपल ने शांति को ठिकाने लगा दिया होगा, इसीलिए उसने अनीशा से शादी कर ली। पर 10 साल बाद जब उसने शांति को देखा तो उसके तोते उड़ गए थे। और तो और शांति का उसका चेहरा भी याद था, जिसकी वजह से विजय मुसीबत में पड़ सकता था। इसीलिए उसने शांति को मार डाला ताकि उसका यह राज ही रहे। अब इससे पहले कि विजय वहां से निकल पाता, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत शांति से मिलने उसके दरवाजे पर आ पहुंचता है। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता, तब वो कहता है कि मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर वो जाने लगता है। तभी कोने में छुपे विजय के शरीर से एक प्लेट टकरा कर नीचे गिर जाती है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर इंद्रजीत के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत बाहर डोरमैट के नीचे रखे डुप्लीकेट चाबी की मदद से घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तभी विजय खिड़की से कूदकर उस घर से बाहर निकल जाता है। विजय भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी से एक लाश बाहर निकालने में लगे हुए हैं। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि खुद विजय की थी। विजय जब खुद की लाश देखता है तब उसकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी वहां शांति आती है और मुस्कुराते हुए विजय से कहती है कि कहा था ना, निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। अपने बगल में शांति को देखकर विजय की चीख निकल पड़ती है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वैसे क्या ये दोनों आत्माओं का मिलन है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।